मैं जनता की आवाज़ बस्सी करुणा एस त्रिवेदी आज उपजिला अस्पताल बस्सी में आई हूँ, जहाँ की नर्सिंग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। स्नेहलता जी, आप बताएं क्या समस्या है आपकी? मैम, यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। करीबन 35 डॉक्टर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग 40 का स्टाफ होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 8 का ही स्टाफ है, जो 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। 2 महीने से ना तो ऑफ मिल पा रहा है स्टाफ को, ना ही कोई छुट्टियाँ मिल पा रही हैं। अगर स्टाफ की तबीयत भी ख़राब होती है तो वो खुद ट्रीटमेंट लेके या ड्रिप लगवा के स्वतः ही ड्यूटी चालू कर देता है अपनी, मतलब उसको रिलीफ भी नहीं मिल पा रहा। उनकी परिस्थितियाँ इस तरीके से चल रही हैं कि बच्चे बालक कोई भी उनका तबीयत ख़राब है, बीमार है, तो एडमिट करा के हमें ड्यूटी ही आना पड़ रहा है। हमारे लिए एक दिन का भी ऑफ नहीं है, ना ही छुट्टी मिल पा रही है। और उसके बावजूद हमें मरीजों की गालियाँ, कम से कम हमारी ओपीडी 2000 के समथिंग निकल रही है डेली की, और मरीजों की गालियाँ, अभद्र व्यवहार, ये हमें डेली का सहन करना पड़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आप बताएं। आपके साथ आज क्या हुआ? आज मेरी आईपीडी के अंदर 8 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो मैं अपनी ड्यूटी टाइमिंग में 8 बजे पहुंच चुकी थी। उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है, अभी 1 अक्टूबर से टाइम चेंज हो चुका है, तो ओपीडी टाइमिंग 9 से 3 का हो चुका है। इस बीच आईपीडी खुलती है, जिसमें हम बहुत इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, डेली जो पर्चियाँ लगती हैं ड्रिप के 8 बजे ही पेशेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, और डॉक्टर द्वारा उनको ये कहा जाता है कि अंदर जाके आप लगवा लीजिए। और जब हम उन्हें ये कहते हैं कि ओपीडी टाइमिंग 9 बजे से स्टार्ट होगा, तो वो स्टाफ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ को बाध्य किया जाता है। स्टाफ के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। इन सब चीज़ों का सामना करते हुए हमें 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। यहाँ पे 12 स्टाफ की लिस्ट आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी किसी भी स्टाफ ने ज्वाइन नहीं किया है। और डॉक्टर 6 बजे ही क्वार्टर की पर्चियाँ आती है। इस बीच हमें बाध्य किया जाता है कि ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज हमें 3 महीने हो गए, हमें ना तो ऑफ मिल पा रहा है। आज मेरी खुद की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है। मेरी सब लोगों से अनुरोध है, हाई क्वार्टर से, सीएमएचओ से, डायरेक्टरेट से, कि यहाँ जल्दी से जल्दी स्टाफ बैठे, अदरवाइज मैं तो यहाँ ड्यूटी पर नहीं आऊँगी। इंदिरा जी, इस बारे में। मैम, क्या शुभ नाम है? मेघा गुर्जर, यहाँ पर क्या पोस्ट पे हो? सेकंड ग्रेड नर्सिंग स्टाफ। इसमें एक और चीज़, जैसा कि डॉक्टर्स वगैरह अस्पताल के समय के बाद मरीजों को देखते हैं, और जो भी दवाई वगैरह या ड्रिप वगैरह चढ़ानी होती है उसके लिए वो आपके पास भेजते हैं, तो उससे आपका क्या रिएक्शन है? पर भी हमारे को मेडिसिन अंदर से ही देनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर खुद ऐसे बोल के भेजते हैं पेशेंटों को कि आपको सारी दवाइयाँ अंदर से मिलेगी। इस बीच हमारे पास में अभी पेशेंटों का लोड बहुत ज़्यादा है। ओपीडी 2000 से ऊपर चल रही है, तो सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो पाती तीनों शिफ्टों के लिए, तो भी हमें मजबूरन होकर उन लोगों को अंदर से ही सारी सप्लाई देनी पड़ती है। इंदिरा जी, आप इस विषय में क्या कहेंगी कि जैसा कि नर्सिंग स्टाफ सभी बता रहे हैं कि ओवरलोड है, और आप तो गायनी डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो गायनी में डॉक्टर तो 3 है, गायनोकोलॉजिस्ट 2 और 1 डॉक्टर, और पेशेंट बराबर भेजते हैं। काम करने वाला स्टाफ 3 है, जबकि 8 से 12 स्टाफ होना चाहिए लेबर रूम में। हम 3 स्टाफ हैं, जो ऑफ भी नहीं ले पाते, छुट्टी तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी स्थिति भी इनसे भी बेहतर तो हमारी स्थिति है। इसमें रात को जो डिलीवरीज वगैरह आती है, क्या उसके लिए कोई गायनी डॉक्टर की सुविधा है? नहीं बैठता उसमें, इमरजेंसी में एक डॉक्टर बैठता है, जो किसी भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, वो ऑर्थो वाला हो सकता है, ईएनटी वाला हो सकता है, स्पेशली गायनिक को नहीं बताया जाता। नहीं, तो ऐसे संबंध में अधिकतर केस रेफर किए जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जितना सिस्टर से हो पाता है वो कर लेती है, नहीं हो पाता है तो वो अपने लेवल से लेना पड़ेगा। ऑन स्पॉट जब मरीज की स्थिति खराब होती है तो आप पर क्या प्रभाव होता है, मतलब आप किस तरीके से हैंडल करते हैं जब डॉक्टर नहीं है? तो सिस्टर मैनेज करना जानती है, वो कर लेती है, नहीं होता है तो रेफर करती है। तो इसका मतलब ये है कि एक डॉक्टर गायनी का भी होना चाहिए रात को। आप पर इस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव रहता है मरीजों का। पेशेंट का प्रेशर तो स्टाफ पे रहता है, तो मरीज आपसे काफ़ी असंतुष्ट रहते होंगे। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो आगे जाना ही नहीं चाहते, जयपुर जाना ही नहीं चाहते, उनका ट्रीटमेंट ही होगा, लेकिन स्टाफ जितना कर पाता है उतना तो करता है। मेरे को डिप्रेशन में चल रहा है। मेरे को खुद को इतनी टैबलेट लेनी पड़ गई थी, बीच में इतनी ज़्यादा ओपीडी का वर्कलोड था कि 3-3 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो उसके बावजूद भी हम मरीजों को ड्रिप लगाएं या इमरजेंसी संभालें, किसी एक्सीडेंट वाला आ गया या ड्रिप वाला भी मरीज खड़ा है, इंजेक्शन वाला भी मरीज खड़ा है, उसमें इतना रस रहता है इवनिंग ड्यूटी में बहुत ज़्यादा, और क्वार्टर की पर्चियाँ इतनी होती हैं हद से ज़्यादा।
तो हम तो किसको हैंडल करें? आपका क्या कहना है कि ये जो निजी कमरे पर बैठते हैं अस्पताल के बाद में जो डॉक्टर, तो वो जो फीस लेते हैं तो वो सारी दवाइयाँ वगैरह आपके पास ड्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए आपके पास भेज देते हैं, तो इसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? आप इस समाधान व्यवस्था बताएं। ये होनी चाहिए कि अपना अगर बाहर देख रहे हैं, क्वार्टरों पे बैठ के देख रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, ज़्यादा सीरियस है, तो उसे हैंडल करने के लिए हम तैयार हैं, मना नहीं करते, है ना। अगर लेकिन तुम रूटीन के डेली के मरीज देख रहे हो जो आपके खुद के स्वार्थ के लिए हैं, वो आपको फीस दे रहे हैं, आप वहाँ दिखा रहे हो, तो उनके लिए अपना कंपाउंडर स्वयं रखो ना, आप क्वार्टर पे रख सकते हो, उसके लिए खुद व्यवस्था कर सकते हो। अगर 5,000 10,000 कमा रहे हो तो उसमें से 1,000 2,000 में कंपाउंड रखने में क्या जा रहा है? लेकिन इस चीज़ को मतलब वो लोड आपके ऊपर पड़ता है जबकि डॉक्टर फीस लेते हैं। सर आपका नाम? हरिचरण मीना है मेरा नाम, और मैं यहाँ STH बस्सी में नर्सिंग इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। सर ये जो मौसमी बीमारियों को लेकर काफ़ी मरीजों का क्राउड है और अस्पताल में मरीजों का कहना है कि काफ़ी अव्यवस्था हो रही है, समय पर इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह नहीं चढ़ पा रही हैं, तो ये अव्यवस्थाओं के बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। अव्यवस्थाओं का तो खैर नहीं कह सकते, अव्यवस्थाएँ तो संभाल रखी है हमने, लेकिन हमारे पास मौसमी बीमारियों को देखते हुए लगभग 1700-1800 की OPD पर डे आ रहा है, और हमारे पास मैन पावर है नर्सिंग स्टाफ की, वो 38 की जगह सिर्फ 9 कर्मचारी हमारे पास इस टाइम काम कर रहे हैं। तो हमारे कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, मानसिक रूप से भी, और एक महीने से इनको न तो वीकली ऑफ दिया गया है, न किसी प्रकार की छुट्टी दी गई है। पेशेंटों के दबाव को देखते हुए हम यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं। इधर आप देखो तो गायनी में भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ भी स्टाफ नहीं है, तो वहाँ भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और पूरी केयर हम जो मिलनी चाहिए कि मरीज़ को वो नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, कर्मचारी बहुत कम है, और कर्मचारी जब तक पूरे नहीं लगेंगे तब तक थोड़ी बहुत व्यवस्थाएँ तो पब्लिक को झेलनी पड़ेंगी। सर आप जैसा कि नर्सिंग के हेड हैं, तो इस संबंध में आपने स्टाफ को लेके क्या कार्रवाई की? स्टाफ के लेकर के हमने इंचार्ज साहब को एक बार लिखित में दे चुके हैं हम स्टाफ के लिए कि हम सर स्टाफ मंगवाइए, स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं होने के कारण हॉस्पिटल पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है, कहीं भी कई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, स्टाफ से गाली गलौज कर जाता है, पेशेंट आके टाइम से उसको इलाज नहीं मिलता, इसलिए हमने लिखित में भी दे रखा है इंचार्ज साहब को, और हमने वैसे मिले भी थे, उन्होंने कहा ठीक है स्टाफ आ रहा है, स्टाफ आ रहा है। हम 2 महीने से ये काम चला रहे थे, अब हमारी बस की बात नहीं रही। तो इंचार्ज की क्या प्रक्रिया रही? इंचार्ज साहब तो यही कहते रहे कि भाई स्टाफ के लिए हमने ऊपर बोल रखा है, लेकिन स्टाफ एक भी नहीं आया है। तो आज सुबह ही इसको लेकर के हमने हल्का सा कार्य बहिष्कार किया था, ताकि स्टाफ को और पब्लिक को इस चीज़ का पता लगे कि भाई स्टाफ कम है,